हेलो व्यूवर्स एंड स्टूडेंट्स, आपका आज की नई क्लास नई वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आज एक और नया जीके का एक चैप्टर में लेके आपके सामने आया हूँ। ठीक है, इस चैप्टर को आप इग्नोर नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि किसी न किसी कंपटीशन एग्ज़ाम में जब राजस्थान का सामान्य परीक्षा उसके अंतर्गत इंक्लूड होता है तो उसके संदर्भ में ये वाला क्वेश्चन हर बार आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा जिला इस संभाग में नहीं है, या निम्नलिखित में से कौन सा जिला इस संभाग में आता है, या निम्नलिखित में से सही क्रम छाटिए, या निम्नलिखित में से सही वरीयता दीजिए, या निम्नलिखित में कौन सा क्वेश्चन सही है, या निम्नलिखित में से किस संभाग में कितने जिले हैं। ये इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। अर्थात मैं सीधा सा कहूँ आपको टाइम नहीं लेते हुए कि अगर आपने ये वीडियो सही से पूरी लास्ट तक देख ली तो आपका कभी भी संभाग से संबंधित क्वेश्चन गलत नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? उसका कुछ ट्रिक वगैरह है, तो ट्रिक के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे कि राजस्थान के कितने संभाग हैं, नवीनतम संभाग कौन सा है, कौन सा क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा है, कौन सा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है, कौन सा जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा है। इसका अध्ययन आज इस वीडियो में पूरी तरह से करने वाले हैं। अर्थात मैं सीधे से कहूँ कि आप अगर ये वीडियो पूरी देख लेते हैं तो संभाग से संबंधित कभी क्वेश्चन आपका मे बी पॉसिबल गलत नहीं होगा। मेन क्वेश्चन आते हैं कि संभाग के जिले, आप कन्फ्यूज़ हो जाते हो कि ये संभाग का है कि यह संभाग का है, उदयपुर संभाग का है कि जोधपुर संभाग का है। ऐसे करके अधिकतर कन्फ्यूज़न हो ही जाता है और ज़्यादातर उदयपुर और जोधपुर संभाग का ही कन्फ्यूज़न रहता है। तो कन्फ्यूज़न आज दूर करने की कोशिश करूँगा। सातों संभाग का आज पढ़ेंगे। कितने फेरे होते हैं? 7 फेरे होते हैं। कितने चरणों में राजस्थान का एकीकरण हुआ था? तो 7 चरणों में हुआ था। ठीक है ना। इसी प्रकार हमारे संभाग भी कितने हैं? तो 7 संभाग है। तो पहला क्वेश्चन आपका ये होता है कि कुल संभागों की संख्या कितनी है राजस्थान में? तो 7 संभाग हैं। कितने संभाग हैं? 7 संभाग है। ये आपको बोर्ड पर मैप दिख रहा होगा। बोर्ड पर नहीं दिखे तो मैं आपको स्क्रीनशॉट भी दिखा दूंगा पूरा, तो उसको भी आप देख लें, उसका भी एक स्क्रीनशॉट लेके रख दें तो आपको अच्छे से याद रहेगा। आपको याद होगा इससे पिछले वाली क्लास में मैंने एक चीज़ बताई थी, आपको एक ट्रिक बताई थी कि हमारे सीमावर्ती जिले कितने हैं? 25 गिनाए थे ना। 25 जिले मैंने आपको कौन कौन से थे वो मैंने आपको याद करने का तरीका भी बताया था। किस तरह याद करेंगे? बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही, जालौर, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, जुन्नू, सीकर, जयपुर, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर। फिर क्या है? बूंदी, कोटा, कोटा, बारा, बूंदी, झालावाड़, भीलवाड़ा, चित्तौड़, प्रतापगढ़ और वापिस बांसवाड़ा। इस तरह से ये पूरे कितने 25 जिले हैं जो सीमावर्ती जिले हैं। इसके अलावा कौन से रह जाते हैं? तो मध्यवर्ती 8 जिले रह जाते हैं। टोटल कितने जिले हो गए हमारे? 32 जिले हो गए, यानी कि 33 जिले हो गए। उन 33 जिलों को 7 संभागों में विभक्त किया गया। उन 33 जिलों को 7 संभागों में विभक्त किया गया है प्रशासनिक दृष्टि से। ठीक है ना। अब पूरे राजस्थान का कोई एक राजा तो है नहीं। इसी तरह तो अलग अलग क्षेत्र का अलग अलग प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, उपमंत्री ऐसे होता है। इसी तरह क्षेत्र को भी अलग अलग रूप में विभक्त किया गया है, तो उनको 7 संभागों में बांटा है। किसको? राजस्थान को। तो सबसे पहला ये चीज़ आपको याद होना चाहिए कि ये 25 जिले कौन से हैं, कहाँ पर स्थित हैं। वो 25 के 25 अगर आपको याद है तो संभाग का क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होगा। कैसे? तो मैं शुरू करता हूँ। पहला, बीकानेर संभाग। देखो यहाँ संभाग का नाम लिखूंगा और जिले इस पर प्रदर्शित करूंगा, वरना हर एक का अलग अलग बनाऊंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ठीक है ना। वीडियो लंबी ना करते हुए मैं उसको आपको चार्ट के माध्यम से जो मैंने मैप बनाया है जैसा तैसा बनाया समझ लें। ठीक है ना। तो सबसे पहला संभाग कौन सा आता है? तो आपका बीकानेर संभाग। अगर इस तरह से चलेंगे अपन तो सबसे पहले कौन सा आएगा? बीकानेर। जैसलमेर के बाद क्या आता है? बीकानेर। बीकानेर के ऊपर क्या आता है? गंगानगर। गंगानगर के बाद क्या आता है? हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ के नीचे क्या आता है? तो चूरू। तो मैं कह सकता हूँ BGHC, यानी कि बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू, ये चारों जिले मिलकर के किसका निर्माण करते हैं? तो बीकानेर संभाग का। कितने जिले हैं? जिलों की संख्या 4। बीकानेर संभाग में कितने जिले? 4। कौन कौन से? तो सीमावर्ती बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू। बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू। ठीक है ना। तो चारों जिले इसके अंतर्गत आते हैं बीकानेर संभाग में। अब आता है दूसरा संभाग। कौन सा है? दूसरे संभाग की अगर मैं बात करूँ उसके नीचे फिर चूरू के बाद क्या आता है? झुंझुनू। तो झुंझुनू से हमारा कौन सा संभाग चालू हो जाएगा? देखो जो मैंने ब्लू में ऊपर लिखे हैं ये इसके हैं। मैं अभी एक एक करके आपको समझा रहा हूँ, वैसे पहले डायरेक्ट दिमाग लगाने की कोशिश ना करें। चूरू के बाद क्या आता है? झुंझुनू। झुंझुनू किसके अंदर आएगा? जयपुर संभाग।
जयपुर। संभाग नहीं लिख रहा हूँ मैं, सीधे जिले लिखेंगे। अब देखो चूरू के बाद क्या आता है, याद रखो, चूरू के बाद झुंझुनू, सीकर, जयपुर, अलवर। अलवर के बाद तो भरतपुर आ जाता है। भरतपुर तो अपने आप में एक संभाग है, तो भरतपुर को उसके अंतर्गत काउंट नहीं करेंगे। तो क्या हुआ, चूरू के बाद झुंझुनू, सीकर, जयपुर, अलवर। अलवर के बाद क्या था, भरतपुर। भरतपुर को उसमें काउंट नहीं करेंगे। और अलवर के जस्ट नीचे क्या है, दौसा। अलवर के जस्ट नीचे क्या है, दौसा। तो कौन कौन से जिले हो गए, चूरू के बाद, चूरू तो किसमें चला गया, बीकानेर में, झुंझुनू, सीकर, जयपुर, अलवर और दौसा। अलवर और दौसा। तो 1 2 3 4 और ये 5, कितने जिले हो गए इसमें, कितने जिले हो गए इसमें, 5 जिले। ठीक है ना, कितने जिले हो गए, 5 जिले। कौन कौन से, चूरू के बाद नीचे से गिनना, काउंट करना। चूरू के बाद झुंझुनू, सीकर, जयपुर, अलवर और दौसा। ये 5 जिले किसके अंतर्गत आते हैं, जयपुर संभाग में। ठीक है, यहाँ तक समझ आया। हाँ सर समझ आया। चलो आगे चलते हैं। तीसरा संभाग भरतपुर संभाग। देखो भरतपुर, अभी मैंने बोला आपको कि अलवर के बाद क्या आता है, तो भरतपुर। तो भरतपुर तो अपने आप में एक संभाग है, तो ये तो आपको आसानी से याद रह जाएगा। भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, ये सब सीमावर्ती क्षेत्र से ही लगते हैं। देखो भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, ये चारों जिले कौन कौन से, BDCS, 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 यानी कि भरतपुर, धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर। कितने जिले हुए इसमें भी, 4। ठीक है, कितने जिले हुए, भरतपुर, धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर, 4 जिले। ठीक है ना। अब आगे, उसके आगे और बढ़ोगे तो क्या आएगा, बूंदी, कोटा, बारा, झालावाड़। बूंदी, कोटा, बारा, झालावाड़। ठीक है ना। तो ये पूरा, ये तो हाड़ौती प्रदेश है, आप अच्छे से जानते हो। कोटा, बूंदी, बारा, झाला, कोटा, बूंदी, बारा, झाला, ये इसका शॉर्ट नोट है। कोटा, बूंदी, बारा, झाला, कोटा, बूंदी, बारा, झाला, ये पूरे हाड़ौती प्रदेश कहलाता है। ये वाला क्या कहलाता है, हाड़ौती प्रदेश, या दक्षिण पूर्व का पठार। एक और क्या नाम है, अगर प्रदेश के बाद में बात करें, दक्षिण पूर्व का पठार। इसका ये भी नाम है क्योंकि भौगोलिक दृष्टि से अलग अलग क्षेत्रों में बांटा है, तो उसमें एक ये भाग भी आता है दक्षिण पूर्व का पठार, जो कि कोटा, बूंदी, बारा, झाला जिले आते हैं, उस हाड़ौती प्रदेश के नाम से जाना जाता है। तो हाड़ौती प्रदेश का कौन सा हुआ संभाग, तो कोटा संभाग। जो यहाँ पर स्टार बना रखे हैं वो वो संभाग है, तो कोटा संभाग। कोटा संभाग में भी कितने जिले हो गए फिर, 1 2 3 4, कोटा, बूंदी, बारा, झाला। ठीक है ना। तो कितने जिले हो गए, कोटा संभाग में भी 4 जिले। ठीक है, आगे चलते हैं। कोटा के बाद क्या है, मतलब बूंदी के बाद क्या है, फिर भीलवाड़ा। भीलवाड़ा को नहीं लेंगे, भीलवाड़ा ऊपर जाएगा, उसको छोड़ दो। देखो रणभूमि, चित्तौड़, रणभूमि, चित्तौड़, महाराणा प्रताप वगैरह का अच्छे से किससे सुने होंगे, ये सभी कहाँ हैं, तो उदयपुर से संबंधित है। तो चित्तौड़ किस में आएगा, उदयपुर में आएगा। चित्तौड़ किस में आएगा, उदयपुर में आएगा। तो अब देखते हैं उदयपुर संभाग की बात। चौथे के बाद 5वां, उदयपुर। उदयपुर संभाग देखो, इसको समझो, मेन क्वेश्चन यहीं से पुटअप होता है। चित्तौड़, चित्तौड़ के बाद प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ के बाद बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर। चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर। उदयपुर के पास अब क्वेश्चन ये फंस जाता है कि हर बार क्वेश्चन में ये दे देता है, एक तो दे देता है राजसमंद, एक दे देता है पाली। और अधिकतर बच्चे क्या करके आ जाते हैं कि पाली किस में है, उदयपुर संभाग में, तो वो क्वेश्चन उनका हो जाता है गलत। आंसर क्या होगा, राजसमंद। अब इसको याद रखना, कैसे याद रखना है, अभी मैंने बोला कि चित्तौड़ तो एक रणभूमि, रणभूमि कहाँ पर है, उदयपुर, महाराणा प्रताप आप अच्छे से जानते हो। इसी तरह महाराणा प्रताप का क्या होता था, राज तिलक, तिलक लगाते थे कि नहीं लगाते थे। महाराणा प्रताप, कुंभा, ये सभी जो वीर योद्धा हुए हैं हमारे मेवाड़ प्रांगण के, तो जो वो राजा महाराजा हुआ करते थे, जो इतने विशूर वीर योद्धा हुआ करते थे, वो क्या लगाते थे, तिलक। क्या लगाते थे, तिलक। और तिलक के समान एक ही जिला है राजस्थान में, वो क्या है, राजसमंद। तिलक के समान एक ही जिला है राजस्थान में जिसकी आकृति तिलक के समान है, वो कौन सा है, तो राजसमंद। तो राजसमंद तिलक, तिलक कौन लगाते, सूरवीर योद्धा। सूरवीर योद्धा कहाँ हुए, उदयपुर में। तो उदयपुर संभाग में क्या आएगा, राजसमंद। समझ गए। चित्तौड़, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, राजसमंद। चित्तौड़, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, राजसमंद। चित्तौड़, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, राजसमंद। 1 2 3 4 5 6, कितने जिले हो गए, 6 जिले। ठीक है, ये सर अब समझ आ गया। अब तो नहीं भूलोगे ये राजसमंद आता है या पाली आता है उदयपुर में, नहीं भूलोगे। वेरी गुड। चित्तौड़, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, राजसमंद, ये हो गया उदयपुर संभाग। अब आता है छठा आपका, छठा, इसके ऊपर चलो। उदयपुर से ऊपर क्या आ रहा है यहाँ पर, हाँ बॉर्डर पर सिरोही, सिरोही, जालौर, बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर।
पाली, सिरोही, जालोर, बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर। तो ये किस में आ जाएंगे? जोधपुर संभाग में। अब जोधपुर संभाग के कितने जिले हो गए गिनो? सिरोही, जालोर, बाड़मेर, 1 2 3, जैसलमेर, जोधपुर तो और पाली इसी के अंतर्गत आएगा। 1 2 3 4 5 6 और ये 7, कितने जिले हो गए? 1 2 3 4 5 6, 6 जिले हो रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 जिले, इसके भी 6 जिले। किसके? जोधपुर संभाग के भी कितने जिले हो गए? 6 जिले। वेरी गुड, याद रहेगा। उदयपुर, उदयपुर से ऊपर क्या लगता है? सिरोही, सिरोही, जालोर, बाड़मेर, जैसलमेर और जोधपुर, जोधपुर तो है ही, और पाली, ठीक है ना। कितने हो गए? 6 जिले इसके। अब लास्ट कौन सा आपका संभाग बचता है? 7वां, अजमेर। राजस्थान का हृदय, राजस्थान का दिल, त्रिभुज की आकृति का जिला कौन सा है? अजमेर, ठीक है ना। ख्वाजा गरीब नवाज की नगरी अजमेर, ठीक है ना, जो दरगाह बहुत बड़ी आलीशान है, आप गए भी होंगे कितने जने तो उसमें। अब देखो अजमेर कहाँ पर आता है? बीचों बीच में, किसके? राजस्थान के। और उसके जस्ट ऊपर क्या है? नागौर। उसके जस्ट नीचे क्या है? भीलवाड़ा। अजमेर बीच में, उसके ऊपर नागौर, उसके जस्ट नीचे भीलवाड़ा। ये 3 तो हो गए। अब बात आती है कि टोंक। टोंक क्या है? नवाबों की नगरी। टोंक क्या है? नवाबों की नगरी। और नवाब कहाँ रहते हैं? अजमेर में। नवाब कहाँ रहते हैं? अजमेर में। इसे आप याद रख सकते हैं। कितने जिले हो गए इसमें भी? 4 जिले। कितने जिले? अजमेर, नागौर, भीलवाड़ा, टोंक। अजमेर, नागौर, भीलवाड़ा, टोंक। कितने जिले हो गए? 4। अब इनको काउंट करो। 4 और 6 10, 10 और 6 16, 16 और 4 20, 20 और 4 24, 24 और 5 24 और 5 29, 29 और 4 33, 29 और 4 33 हो गए। 33 जिले कंप्लीट। हाँ सर हो गए। कितने संभाग पड़े? 7 संभाग। अब देखो मैं पूछूं अगर आपसे कि इसमें सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग कौन सा है, तो पहले तो देखो सबसे ज़्यादा जिले किस में आ रहे हैं। देखो जिले देखो सबसे ज़्यादा, तो आप बोलोगे सर एक तो ये उदयपुर और एक जोधपुर। अब उन जिलों में कौन सा सबसे बड़ा जिला है, तो आप जानते हो जैसलमेर सबसे बड़ा जिला है। तो जिसमें जैसलमेर होगा वो अपने आप ही सबसे बड़ा संभाग हो जाएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग कौन सा हो जाएगा? तो जोधपुर। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग कौन सा है? जोधपुर। अगर क्वेश्चन ये भी बनता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़े संभाग में कितने जिले आते हैं, तो आंसर क्या होगा? 6। 4 जिलों का क्रम वाले कितने संभाग हैं? तो 1 2 3 और 4। 4 जिलों के संभाग वाले कितने 4 जिलों के कितने संभाग बनते हैं? तो 4 बनते हैं। तो 1 2 3 और 4, ये भी समझ गए। और 6 वाले कितने हैं? तो 2, ठीक है ना। अब आपसे ये भी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि इस जैसे उदयपुर संभाग में कितने जिले हैं? 4 6 8 10। उदयपुर संभाग में नहीं लगता है तो पाली, उदयपुर संभाग में लगता है तो राजसमंद, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़, ठीक है ना। तो ये होते हैं सभी। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला संभाग कौन सा है, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला संभाग कौन सा है, तो वो हो जाएगा जयपुर संभाग। क्यों? क्योंकि सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ निवास करती है? हमारी राजधानी जयपुर में। हमारी राजधानी जयपुर में सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है, ठीक है ना। नवीनतम यानी अभी अभी बना भाई साहब न्यूली संभाग कौन सा है? तो भरतपुर। नया बना संभाग कौन सा है? तो भरतपुर संभाग है। तो ये कितने संभाग हो गए? 7 संभाग। एक बार फिर क्विकली रिवाइज कर रहा हूँ, ध्यान से देखना। यहाँ से चालू करेंगे, ऊपर सीट से चालू करेंगे। सबसे पहले कौन सा जिला आएगा? बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू। चारों मिलकर क्या बना देते हैं? बीकानेर संभाग। उसके बाद आता है चूरू के बाद झुंझुनू। झुंझुनू किस में जाएगा? जयपुर में। झुंझुनू, सीकर, जयपुर, अलवर और दौसा। कौन सा संभाग हो गया? जयपुर। कितने जिले आ गए? तो 5। अलवर के बाद आता है भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर। भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर। कौन सा संभाग हो गया? भरतपुर, जो कि नवीनतम या नया संभाग है। अगला आता है करौली, सवाई माधोपुर के बाद फिर कोटा, बूंदी, बारा, झाला। इसमें तो आपको दिक्कत है ही नहीं। दक्षिण पूर्वी का पठार बोल लीजिए, हाड़ौती का पठार बोल लीजिए, ठीक है ना। तो ये अलग से पूरा संभाग जो कि कोटा संभाग के नाम से जाना जाता है, कोटा, बूंदी, बारा, झाला। उसके बाद आता है कि वीर योद्धा कहाँ पर थे? तो चित्तौड़ में थे। चित्तौड़ कहाँ पर कौन सी मेवाड़ की राजधानी में आता है? तो मेवाड़ में उदयपुर सबसे बड़ा एक क्षेत्र था। तो ये उदयपुर संभाग कहाँ से शुरू हो जाता है? चित्तौड़, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर और राज तिलक
राजसमंद, ठीक है ना, ये चीज़ समझ गए आप। चित्तौड़, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, राजसमंद, ये सभी 6 जिले मिलकर के क्या बनाते हैं, उदयपुर संभाग। उदयपुर के ऊपर आएंगे अपन सिरोही, जालौर, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, और जैसलमेर, जोधपुर, पाली। ये 1 2 3 4 5 6, ये 6 जिले मिलकर क्या बनाते हैं, जोधपुर संभाग। ये हो गए सभी चारों दिशाओं के। उसके बाद आता है आपका अजमेर संभाग, बीच में सेंटर में ख्वाजा गरीब नवाज की नगरी, त्रिभुज की आकृति का, राजस्थान का हृदय, उसके ऊपर नागौर, उसके नीचे भीलवाड़ा, और नवाबों की नगरी कौन सी है, टोंक, तो कहाँ पर रहता है, अजमेर में, ठीक है ना। इस तरह से आप याद रख सकते हैं। ये 4 जिले इसके हो गए। और क्या क्या खास बात थी मैंने बता दी। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग जोधपुर संभाग, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग जयपुर संभाग। अब एक मैं क्वेश्चन देता हूँ कि सर्वाधिक नदियों वाला संभाग कौन सा है, क्वेश्चन है। सर्वाधिक नदियों वाला संभाग कौन सा है, आपको ये कमेंट करके बताना है, और देखते हैं किसका आंसर सही होता है। इससे आसान और तरीका मुझे लगता नहीं, वो ये सूत्र बनाओ BGMI ने, CCMI ने, ये करो वो करो, वो उससे कोई मतलब नहीं है। कॉन्सेप्ट दिमाग में क्लियर होना चाहिए, मैप दिमाग में क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो पहला हम लोगों ने पढ़ा बीकानेर, फिर जयपुर, फिर भरतपुर, फिर कोटा, फिर उदयपुर, फिर जोधपुर, और फिर लास्ट में अजमेर संभाग। इस तरह आपके ये 7 संभाग समाप्त होते हैं। मिलते हैं इसी प्रकार की नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर करना। मिलते हैं इस प्रकार की नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।